सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का अल्टीमेट मेगा लाइव टेस्ट नंबर 16 वाला मेरे से मिस हो गया था। मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, उसका टाइम ख़त्म हो गया था। तो इसलिए अभी मैं मेगा लाइव टेस्ट नंबर 17 अटेम्प्ट कर रही हूँ। तो आप लोग भी अटेम्प्ट करके बताना आपका स्कोर क्या रहा इसमें। एंड इसमें मैंने देखा था डेट आज की थी, लेकिन फिर ये कल से ही स्टार्ट हो गया 12:30 बजे से। तो पता नहीं क्या था, लेकिन ठीक है, आज मैं इसको अटेम्प्ट कर रही हूँ। जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बाकी सभी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। देखते हैं आप में से किसका मेरे से ज़्यादा स्कोर आता है। आई होप बहुत सारे लोगों का आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या स्कोर रहता है आज का। ओके, तो इसमें सम टाउन्स आर विलेजेस, सम cities are villages, some town are cities, some village are town. That's true, only two वाला true आ जाएगा, only two follows. And फिर ये क्या है, only a few teachers, only a few teachers are professors, all professors are principal. Okay, all teachers are principal. We don't know, some teachers are principal. Yes, that's true, only two possible है. And फिर ये क्या है, नो मनी इज पावर, नो मनी पावर, ओनली अ फ्यू कैश मनी, सम पावर आर कैश। वी डोंट नो ईच मनी इज कैश, हर एक मनी जो है वो कैश है, पता नहीं। तो इसमें नाइदर नॉर आ जाएगा। उसके बाद ये क्या है, नो पी इज सी, कोई भी पी जो है वो सी नहीं है, सम सी आर आर। ओके, नो सी इज पी, कोई भी सी पी नहीं है, दैट्स ट्रू। सम आर आर सी, ये भी सही है। सम आर आर नॉट सी, ये गलत है क्योंकि ओनली ऑफ यू का रिलेशन है ही नहीं। तो 2 एंड 3, एक सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड तो फॉलो कर रहा है। यस, फर्स्ट एंड सेकेंड ही फॉलो कर रहा है। कहाँ है ये, बोथ 1 एंड 2। उसके बाद क्या है, ये है फेसिंग द सेंटर, ये मैं बाद में करूंगी, ये भी बाद में होगा। ये क्या है, 9 पर्सन है, आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ओके, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। राम इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ दिया, 1 2 3। दिया के फोर्थ लेफ्ट, जेड इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सैम एंड थर्ड लेफ्ट ऑफ रिया। हु इट्स बाद में देखते हैं ये वाला, अभी के लिए स्किप करते, नहीं तो फंस जाएंगे, तो इसी में रह जाएंगे। ये भी बाद में करेंगे स्किप। उसके बाद ये क्या है, ऑर्डर रैंकिंग का है। 6 स्टूडेंट्स ऐसे राइटिंग कंपटीशन होता है, हर एक स्टूडेंट अलग अलग मार्क्स। यू वाई स्कोर द थर्ड हाईएस्ट, 1 2 3 4 5 6। वाई स्कोर द थर्ड हाईएस्ट, वाई हो गया। एम स्कोर्स मोर मार्क्स देन ओनली 1 पर्सन। ओके, एम यहाँ हो गया। ओ स्कोर्स मोर मार्क्स देन वाई एंड एम, एक सेकेंड, ओ स्कोर्स मोर मार्क्स देन वाई एंड एम, तो ओ या तो यहाँ या तो यहाँ। और जेड स्कोर्स लेस मार्क्स देन ओ, ओके, बट मोर मार्क्स देन एम, तो जेड यहाँ हो सकता है। एंड एन डज नॉट स्कोर द लोएस्ट नंबर ऑफ मार्क्स, तो ओ यहाँ हो गया, एन यहाँ हो गया, जेड यहाँ है ही है, ये अलग हो गया। ठीक है, इफ जेड स्कोर्स 28 मार्क्स, अगर जेड जो है 28 मार्क्स स्कोर करता है, एक्स जो है वो 15 मार्क्स, तो एम का कितना मार्क्स होगा, 28 से कम। एक सेकेंड, 5 तो हो नहीं सकता, 12 भी नहीं हो सकता, 29 भी नहीं हो सकता, 10 20 हो सकता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर लेस मार्क्स देन ओ, 3 2 5। हु स्कोर्स द थर्ड लोएस्ट मार्क्स, जेड। अब मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म करना है इसमें, स्टार्टिंग विथ ई, with the second, fifth and sixth letter of the word, using each letter only once in the word. Okay, ई से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड वाला ए है, और सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ई है एंड टी। एक तो ईट बन सकता है,
ठीक है, ईट बन सकता है, ETA हो सकता है, ये जिसका होता नहीं है EAT, एक ही बन रहा है, ओनली वन बन सकता है बस। उसके बाद ये क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बहुत बुरा हेडेक हो रहा है आज, थोड़ा सा डाउन पे फील हो रहा है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज राम इज एन इंजीनियर, कोडिंग का कोड क्या होगा? ओके, कोडिंग यहाँ पे है और कहीं नहीं है ना, HO कहीं है नहीं है, SA कहीं है नहीं है, SUN कहीं है नहीं है, हाँ SUN यहाँ पे है और SUN कहीं पे भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स कोडिंग? इन दैट कोड राम इज एन इंजीनियर, श्याम लाइक्स कोडिंग, ऑल इंजीनियर सॉल्व मैथमेटिक्स, राम लाइक्स टू, लाइक्स यहाँ पे HO ऑलरेडी है, SA और B और C में आ जाएगा। KA का कोड क्या हो जाएगा? KA कहाँ पे? यहाँ पे है, NA राम लाइक्स टू सॉल्व, सॉल्व यहाँ हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद राम यहाँ पे है, राम होगा नहीं, इंजीनियर हो सकता है, इंजीनियर, ऑल भी नहीं है, सॉल्व, हाँ ठीक है इंजीनियर होगा, हाँ नहीं सॉरी राम, और कोड JANAPATZI इन दैट लैंग्वेज। ओके, तो राम वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, श्याम कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स, कैन नॉट सॉल्व, ओके सॉल्व का J हो गया तो सॉल्व आएगा, ये हो सकता है, राम वाला आएगा नहीं, बट देख लेते हैं, JANAPATZI, PAT, मैं इसको कर लेती हूँ यार आराम से, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, PAT, KATIMA, K ऑलरेडी है, NA, JASI और HOSASUN और PAT ऑलरेडी है, PAT का क्या हो जाएगा? राम, राम इज एन इंजीनियर, है ना, तो राम का तो यही आ रहा है इज एन इंजीनियर, और KA ऑल इंजीनियर, इंजीनियर यहाँ आ रहा है, पूरा ही चेंज हो गया, JA ऑलरेडी है, ऑल इंजीनियर सॉल्व प्रॉब्लम, सॉल्व का आ जाएगा JA। उसके बाद क्या है, SIP HO लाइक्स, लाइक्स, और यहाँ पे श्याम और कोडिंग हो जाएगा, श्याम एंड कोडिंग, SIP LA, SIP LA का क्या हो जाएगा? टू प्रॉब्लम्स, ये हो गया, ये हो गया, और TI का क्या होगा? TIMA NA ऑल इंजीनियर सॉल्व मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, इसमें ऑल या मैथमेटिक्स एक होगा, इन दोनों में आइदर और आएगा, और इन दोनों में भी आइदर और आएगा, इज और एंड का, ठीक है। इसमें अब हमें बताना है कोडिंग वाला, स्टार्ट करते हैं यहाँ से कोडिंग का कोड क्या होगा? SA और या फिर SUN। KA का कोड क्या होगा? KA का इंजीनियर। उसके बाद JA का कोड क्या है? सॉल्व, और NA का कोड क्या है? ऑल मैथमेटिक्स, सॉल्व ऑल मैथमेटिक्स, तो यहाँ नॉन ऑफ दीज आ जाएगा। और क्या है? प्रॉब्लम कोडिंग स्टफ इज कोडेड एज SIPMASUNDI, कोड फॉर टफ, टफ का कोड क्या होगा? SIP, प्रॉब्लम्स SIP हो गया, MA इज और एन, हाँ इज हो गया, और SUN हो गया कोडिंग के लिए, हाँ, और DI हो गया टफ के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ये पजल है, ओके तो ये पजल है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। 8 बॉक्सेस हैं, केप्ट वन अबव द अदर टू मेक अप अ स्टैक, द टॉप मोस्ट बॉक्स नंबर 8,
8 7 6 5 4 3 2 1। और फिर क्या है, 7 out of 8 बॉक्स फिल्ड विद डिफरेंट कलर्स। ठीक है, वन ऑफ द बॉक्स इन द अरेंजमेंट इज एम्प्टी। ग्रीन कलर बॉक्स इज इमीडिएटली अबव रेड। ओके, पहली कंडीशन क्या है, ग्रीन कलर वाला जो बॉक्स है वो इमीडिएट अबव है रेड कलर वाले बॉक्स के। रेड कलर बॉक्स इज एन इवन नंबर बॉक्स बिलो बॉक्स नंबर 5। ओके, ये हमें लॉजिक है। और आर रेड कलर है ना जी, ये कंफर्म हो गई पोजीशन। 3 बॉक्सेस है रेड एंड येलो के बीच में, 1 2 3 येलो, 1 2 3 येलो। 2 बॉक्सेस पिंक एंड पर्पल। ओके, पिंक 1 2 पर्पल, 2 बॉक्सेस हैं। पर्पल इज नॉट अबव ऑल, मतलब पर्पल जो सबके ऊपर नहीं है। ब्लू कलर बॉक्स इज इमीडिएटली बिलो पिंक कलर। ओके, और वन ऑफ द बॉक्स अबव नंबर बॉक्स 5 इज एम्प्टी। ओके, यहाँ 5 नंबर के या तो ये एम्प्टी, इसमें मतलब इन तीनों में से कोई एक एम्प्टी होगा। ब्लैक कलर बॉक्स इज एन ऑड नंबर बॉक्स। ओके, तो मुझे अब इसको बनाना है, ट्राई करते हैं। देखो, पिंक ब्लू पर्पल, पर्पल का क्या क्या कहा था इसने, सबसे ऊपर नहीं है। पर्पल कलर का बॉक्स जो है सबसे ऊपर नहीं होगा, पर्पल यहाँ नहीं हो सकता। पिंक एंड पर्पल, अगर हम पर्पल को यहाँ लिखते हैं तो 1 2 पिंक आ जाएगा, पिंक और ब्लू पॉसिबल नहीं है एग्जैक्टली तो अगर हम पिंक को यहाँ रखते हैं, नहीं पिंक यहाँ तो ब्लू यहाँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। पिंक एंड ब्लू ये तो नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अगर हम पर्पल यहाँ, पिंक पर्पल यहाँ नहीं, पर्पल को अगर हम यहाँ रखते हैं तो 1 2 और पिंक यहाँ, पर्पल यहाँ 1 2 पिंक यहाँ, पिंक के जस्ट नीचे ब्लू। ये अरेंज नहीं हो रहा है। अगर पिंक यहाँ तो ब्लू यहाँ आ जाएगा, पिंक यहाँ ब्लू यहाँ, तो 1 2 पर्पल यहाँ आना चाहिए। पिंक और ब्लू, फिर 1 2 पर्पल। अगर पिंक यहाँ 1 2 पर्पल पॉसिबल नहीं है, पिंक यहाँ 1 ब्लू यहाँ और 1 2 पर्पल सही तो था। ये वाला गलत है, ये सही जा रहा है। पर्पल यहाँ, और क्या कहता है, ब्लैक नंबर जो बॉक्स है वो ऑड नंबर बॉक्स है, तो ब्लैक यहाँ हो जाएगा। डन है, ये वाला सही जा रहा है, जो गलत कर दिया था मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, रेड सेकंड पे है, नहीं येलो 8th पे है, यस। how many color boxes are there between yellow and pink? Okay, one, how many color boxes? Okay, 1 2 3 3, इसमें याद रखना है हमें, वो वाला काउंट नहीं करना। which color box is the bottom? black. which color is filled in box number 5? green. which number box is empty? 7th. तो ये हो गया। अब आते हैं वन बाय वन, सभी को सॉल्व भी करना है। तो there are 6 person, they are all from different schools. Okay, they also like different subjects. Shivam is from, okay, तो ये डायरेक्ट वाला है, प्रोडक्ट परचेज टाइप। शिवम, राजू, कार्तिक, सलमान, राशिद एंड विवेक। 2 2 4 2 6, विवेक। एंड शिवम इज फ्रॉम सेंट एंड्रयूज, सेंट एंड्रयूज। like neither likes chemistry nor computer. Okay, chemistry and computer science नहीं पसंद है। विवेक likes biology. Okay, biology. and he is neither from Saint Joseph and Saint Teresa. Joseph and Teresa से नहीं है। और उसके बाद कार्तिक like physics, कार्तिक physics, and he is from Saint Christ. The person who likes art is from Saint Stephen's. Art, Saint Stephen's, but he is neither Raju nor Salman, तो यही हो गया Saint Stephen's Art.
ठीक है, अब हमें इसका फॉर्म करना है। देखो सेंट एंथनी बचा हुआ है, और सेंट एंड्रयूज हो चुका, सेंट क्राइस्ट हो चुका, सेंट टेरेसा, सेंट जोसेफ से नहीं, सेंट स्टीफन नहीं, तो ये सेंट एंथनी होगा। इन दोनों का आइदर और हो सकता है ऐसा, सेंट टेरेसा एंड सेंट जोसेफ, इन दोनों का हो सकता है, जोसेफ एंड टेरेसा, सेंट जोसेफ एंड टेरेसा। और उसके बाद इसका क्या होगा, शिवम neither likes chemistry nor computer, Vivek likes biology, not from Joseph and Teresa, सलमान इज नॉट फ्रॉम टेरेसा, सलमान जो है टेरेसा से नहीं, तो ये जोसेफ ये टेरेसा, ये डन हो गया। और सेंट स्टीफन से कौन है, राशिद। आगे देखते हैं, हु लाइक्स मैथ्स, अब ये हमें करना पड़ेगा। देखो ये कहाँ गया, केमिस्ट्री नहीं लाइक करता है, कंप्यूटर नहीं लाइक करता, फिजिक्स हो गया, आर्ट्स हो गया, बायोलॉजी, मैथ्स यहीं बचेगा, शिवम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद राजू लाइक्स विच सब्जेक्ट, राजू लाइक्स विच, सलमान इज नॉट, कार्तिक लाइक्स फिजिक्स, नाइदर, इन दोनों में आइदर और आ जाएगा, केमिस्ट्री और कंप्यूटर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हु लाइक्स आर्ट्स, राशिद। विवेक इज फ्रॉम विच स्कूल, सेंट एंथनी, ये हो गया। अब आते हैं, इसको बाद में करेंगे, पहले पजल। 9 पर्सन है, एक तो ये वाला था और एक ये था और एक ये था, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। There are 8 friends are sitting around a square table facing the center. There is one person at each corner. 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। H is sitting second to the right of E, who is sitting opposite to A। अब मुझे इसका 2 बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। H is sitting second to the right of E, E का second right H, H is sitting second to, who is sitting opposite to A, E opposite to A, इसका second right H, ठीक है। A is neighbor of D, who is sitting opposite to F, C is at one of the corner, B is sitting immediate right of C, okay। A जो है वो neighbor है D का, who is sitting opposite to F, okay। and B is immediate right of G, B जो है immediate right है G का immediate right B। C is one of the corner, but he is not the neighbor of E, C ना, या ये सही बन गया फर्स्ट में। हाउ मेनी पर्सन वर सीटेड बिटवीन A and G when counted from the left of G, 1 person। Who were the neighbor of C, A and H? Who among the following were seated at the corner, D, C, yes D। उसके बाद who among the following was to the immediate right of H, C। 4 of the 5 were alike in a certain group, A, E, G, H and D। अब ये हो गया। अब इस पे आते हैं, 9 पर्सन है, बस एक ही पजल बची है ना, 9 पर्सन है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9। Z is fourth to the right of Sam, who is fifth Jane, not even second to the right of Diya। तो मुझे नहीं लगता लाइनिंग का कोई मतलब होगा। राम इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ दिया, दिया का fourth left, 1 2 3rd 4th Ram, and Eva is sitting second to the right of Diya, Eva second, 2 2 4 2 6 1 7, ओके। और क्या है, Z is fourth to the right of Sam and third left of Riya, रिया का थर्ड लेफ्ट, 1 2 3rd, यहाँ पे कौन है, सैम। Z is 4, ओके Z, और ये फोर्थ राइट है, 1 2 3 4th सैम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हो गया। सैम अगर यहाँ बनाते हैं, 1 2 3, Z यहाँ हो गया, 1 2, रिया यहाँ आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखते हैं, रिया को अगर हम यहाँ रखते हैं तो 1 2, Z यहाँ, और 1 2 3 सैम यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस डन। J is not immediate neighbor of I, एक सेकेंड, Sam, and sits third to the left of Riya,
हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ लिया, लिया के फिफ्थ राइट, 1 2 3 4 फिफ्थ, लिया का फिफ्थ राइट है ना, ये देख लेते हैं बट हो नहीं रहा. ईवा इज सेकेंड टू द राइट ऑफ दिया. जे इज नॉट नाइदर द इमीजिएट नेबर ऑफ आइदर अपू और लिया, ये हो सकता है बट अभी टाइम टेकिंग है. देर आर 5 members in the family of 3 generation. No single person has a child. R is father-in-law of T. R जो है ये father-in-law है किसका, T का. S is son of Q who is not married to R. P and Q's gender is same. S जो है वो बेटा है किसका, Q का. Who is Q का, who is not married to R. Okay. R और P and Q का जो जेंडर है वो सेम है. 1 2 3 4, 4 हो गए और 5 का क्या होगा. P और Q का जेंडर सेम है तो ये प्लस, सॉरी ये माइनस, तो ये प्लस, ये माइनस और ये क्या कहते हैं प्लस हो गया. हाउ इज P रिलेटेड टू S. P जो है वो S से कैसे रिलेटेड है, ओके P जो है वो S से कैसे रिलेटेड है, ये है ग्रैंड मदर. हाउ इज S रिलेटेड टू T. S जो है वो T से कैसे रिलेटेड है, सन. हु इज द मदर ऑफ Q. Q की मदर कौन है, P. ठीक है ये हो गया. अब आते हैं इस पे, ये नहीं. If all the words are arranged from left to right in the order as they would appear in dictionary, then which of the following third word from the right hand. सबसे बड़ा कौन सा है, एक ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड हो गया, उसके बाद I J, ये थर्ड हो जाएगा JOI, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, CTAFI, हाँ JOI. If the fifth word from the left end is replaced by DVD, then what would the replacement of the fifth word from the right end, मतलब ओके 1 2 3 4 फिफ्थ, फिफ्थ को इसको DVD से चेंज कर देते हैं. देन व्हाट वुड बी द रिप्लेसमेंट ऑफ, ओके CTA, CDT UV ABCD, ओके ये पूछ रहा है. फिफ्थ वर्ड 1 2 3 4 फिफ्थ I, फिर यहाँ पे J हो जाएगा एग्जैक्टली, और TUV, तो यहाँ पे MNO JO और फिर L है MNO, O आ जाएगा JOO. If the first letter is replaced by its successor, okay, and the next two letters are replaced by predecessor as per the English series, then how many words have no vowel in them. पहला लेटर जो है वो उसके आगे से चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो Y Z I J F G U V C D J K, तो ये किसी में वोवल नहीं आ रहा और प्रेडिसर से चेंज हो जाएंगे बाकी दो लेटर्स. T S T और D E इसमें नहीं रहेगा वोवल, और M L M और इसमें J K K L इसमें भी नहीं रहेगा वोवल. O के पहले P के पहले P इसमें रहेगा वोवल, और S के पहले R, K के पहले J K, हाँ इसमें भी नहीं रहेगा वोवल. 3 हो गए, 3 हो चुके हैं अभी. T के बाद, T के पहले S आएगा, A के पहले Z आता है ना, प्रेडेसर, हाँ Z आता है. उसके बाद इसमें भी नहीं रहेगा वोवल, 4 आ जाएंगे. उसके बाद J O P Q, O के पहले N, I के पहले और J के बाद J K, ठीक है. तो इसमें 5 में नहीं रहेगा वोवल. उसके बाद इफ द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ईच वर्ड इंटरचेंज, हाउ मेनी वर्ड्स विल एंड विथ कॉन्सोनेंट. 1 और 2 3 4 वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट से एंड होंगे. इफ द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल एंड विथ अ वोवल. ओके वोवल से तो एक तो ये हो गया, और 1 2 2 2 2 ही बन रहे हैं इसमें बस. उसके बाद ये वाला देखते हैं.
Ram is fourth to the left of Diya, Z is fourth to the right of Sam, Sam K fourth right, 1 2 3 fourth Z, और and third to the left of Riya, 1 2 third left of Riya, and who is fifth to the right of Leah. Okay, 1 2 3 4 fifth लिया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहा है. J is not immediate neighbor of Apu और लिया. Eva is second to the right of Diya. अब मुझे राम का देखना था. 1 2 3 फोर्थ दिया है और उसके सेकंड राइट ईवा है. अगर दिया यहाँ होता है तो 1 2 3 राम यहाँ हो जाएगा. बन तो गया. इन अ सर्टेन वे राम रिलेटेड टू अपू. ओके. इन लिया रिलेटेड टू Z. ओके. और ईवा इज रिलेटेड टू हूम. ईवा किधर है? दिया ईवा. ये सैम नहीं, रिया नहीं, ये मुझे नहीं लगता हो पाएगा. बन गया लेकिन लास्ट बच गया. ये क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिम कार्ड्स ऑफ जियो एंड MTNL सोल्ड बाय शॉपकीपर. मेरी स्पीड आपको आज थोड़ी सी स्लो लगेगी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है और मन भी नहीं था टेस्ट देने का, लेकिन इसी बहाने मैं एक टेस्ट अटेम्प्ट कर पाऊंगी, कंसिस्टेंट रहूंगी बस इसीलिए. लेट्स स्टार्ट ये वाला सेक्शन. जियो, आइडिया, वोडा, एयरटेल, BSNL, MTNL. जियो MTNL शॉपकीपर. जियो कितना है? 20% है. ओके. 400 सिम है, मतलब इसको हम 4 ही समझते. 4 दूनी 8 80 ये हो जाएगा. और 15 16 17 18 18 है ना. 18 चौक 72 ये हो जाएगा. और 25% मतलब कि 25 चौक के 100 ये हो जाएगा. और उसके बाद एयरटेल का कितना है? 11 12 12 चौक 48 ये हो जाएगा. फिर 10 40 ये हो जाएगा. और 15 15 चौक के 60 ये हो जाएगा. तो टोटल 400 होना चाहिए. 8 और 2 10, 8 1 9 9 और 7 9 और 7 16 4 20 और 4 24 24 और 6 3 1 4. ठीक है, 400 हो गया. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिम कार्ड जियो और MTNL यूजर यूज करते हैं. 8 और 6 14 140. फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ सिम कार्ड ऑफ जियो ओके टू द टोटल नंबर ऑफ एयरटेल. 48 है ना. 4 दूनी 8 4 दुनिया 4 एकम 4 4 दूनी 8 12. फिर ये 6 और ये 10 और ये 3 और ये 5. 5:3. Name of SIM card of number of SIM card of MTNL sold by shopkeeper is what percent? SIM card sold by Vodafone 60%. What is the difference between total number of SIM cards sold by Jio and Vodafone together? Jio Vodafone का है 180 to the number of BSNL and MTNL 6 4 10 80. Number of SIM card of Idea okay is how much percent more than the number of SIM card Airtel? एयरटेल कितना ज़्यादा है? 48. 12 में से 8 4 24 ज़्यादा है. किससे? एयरटेल से. 48 1/2 मतलब कि 50%. ठीक है. प्लस प्लस माइनस माइनस. 32 8 चौक 32 8 8 और 12 भी होता है. 8 9 72 8 और 9 17 भी होता है. ये हो गया. ये बराबर है. इसमें ये बड़ा, इन दोनों में ये बड़ा, इसमें ये बड़ा है. x ग्रेटर इक्वल टू y. उसके बाद ये नो रिलेशनशिप आ जाएगा. माइनस प्लस 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 माइनस माइनस. इसमें a ग्रेटर भी आ जाएगा. उसके बाद माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, तो इसमें y ग्रेटर x आ जाएगा. उसके बाद ये सब तो डायरेक्ट वाले थे. x प्लस 2/x मतलब कि x² प्लस 2 और इक्वल्स टू 3x होना चाहिए इसका. और इसका y² प्लस 4 इक्वल्स टू 5y होना चाहिए. तो x² माइनस 3x प्लस का 2 y² माइनस का 5y प्लस का 4. तो प्लस 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 2 1 ज़ा 2 और 4 1 ज़ा 4. तो बड़ा कौन है? ये. इन दोनों में कौन? ये. तो इसमें आ जाएगा नो रिलेशनशिप. 2 ईयर का 5% है. इस रुपीज इतना
टाइम लगेगा क्या ना, बाद में करते हैं। ये लाइन चार्ट है, देखना पड़ेगा क्या ये ए बी सी डी एंड ई। इसमें क्या क्या दिया है, इंग्लिश एंड हिंदी। और देखते हैं, फाइंड द रेशियो टोटल कॉपीज ऑफ नॉवेल सोल्ड बाय बी एंड डी टुगेदर। बी एंड डी, बी इंग्लिश 34 एंड हिंदी 36, डी में इंग्लिश 38 एंड 42, 27, 43 सी का कितना है 48, 39, डी ऑलरेडी हो चुका है 46 एंड ये 44 ई। फाइंड द रेशियो टोटल कॉपीज ऑफ नॉवेल सोल्ड बाय बी एंड डी टुगेदर। सेकेंड, 6 4 10, 3 3 6, 1 7, 8 2 10, 4 3 7 1 8, यही हुआ। 8 और 7 15, 150 ये इस टू ए और ई टुगेदर। ए का कितना 7 3 10, 4 2 6 1 7, 70, और ए एंड ई 6 4 10, 4 4 8 1 9, 9 और 7 16, तो 15:16 आ जाएगा। कॉपीज ऑफ नॉवेल इन इंग्लिश सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर, 8 और 7 15, 4 2 6 1 7, 75। ये कितना परसेंट लेस है कॉपीज ऑफ नॉवेल इन हिंदी सोल्ड बाय बी एंड ई टुगेदर। 6 4 10, 4 3 7 1 8, 80। 5 कम है किससे, 80 से, इंटू 100। और पॉइंट में जा रहा है क्या, 8 सते 56, नहीं 8 6 48, और फिर 2 बटे कट कर देते इसको 25/4, तो 4 6 24, 1/4। ये ऐसे ही तो कुछ आ रहा है 1/3 समथिंग या 6.25, हाँ 6.25%। कॉपीज ऑफ नॉवेल इन हिंदी बाय एफ इज 70% ऑफ टोटल कॉपीज ऑफ नॉवेल सोल्ड बाय, एफ का है वो 70% है टोटल कॉपीज ऑफ नॉवेल सोल्ड बाय डी। ओके, डी में टोटल नॉवेल कितनी 80, इसका 70% है, मतलब कि 8 7 56 है एफ का हिंदी में, ठीक है। और कॉपीज इन नॉवेल सोल्ड बाय 40% मोर देन द नंबर, टोटल नंबर ऑफ सोल्ड बाय ई। ओके, 90 का 140% है ना, तो 14 9 126, तो ये टोटल कितना होगा 6 6 12, 5 1 6 6 2 8 और 182। उसके बाद टोटल कॉपीज ऑफ नॉवेल्स इन हिंदी सोल्ड बाय सी डी एंड ई, सी डी एंड ई 9 2 11 और 4 15, 4 3 7, 7 1 8, 8 और 4 12, 125। ये कितना ज़्यादा है टोटल नंबर ऑफ कॉपीज इन इंग्लिश सोल्ड बाय ए बी सी एंड टुगेदर। 8 और 4 12, 12 और 7, 7 2 9 19, 4 3 7, 7 8 9 1 10, 109, 109। 15 में से 9 चला जाएगा, 6 बचा 16। In August 2017, A sold 20% more copies of novels, while B sold 40% less copies of novels. A जो है 20% कम बेचता है, B इतना कम बेचता है, टोटल कॉपीज ओके 20% ज़्यादा, तो कितना है ये 70 इंटू 6/5, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 14 6 84 ये हो गया। और 40% लेस, बी कितना है 70, 70 का 40% लेस मतलब कि 6/10, 7 6 42, तो टोटल 4 2 6 8 और 4 12, 126 ये हो गया। अब मैं इसको रॉन्ग नंबर को बाद में करूँगी। उसके बाद ये क्या है, Suresh purchased an AC of rupees इतना and spent 300 on transportation, 800 on installation. At what should he sell to earn an overall profit of 15%? ओके, तो टोटल प्रॉफिट इसका 8 और 3 1100, 1200, 1100 और 0 0 5 1 6 2 1 3, 13,600 लगा है। इसका 15% प्रॉफिट कमाने के लिए कितना में बेचेंगे ना, इसको कर ही लेते हैं। 13,600
फिर इसका 15% प्रॉफिट मतलब कि 23/20। तो कितना होना चाहिए? 2×5 = 10, 2×6 = 12, 2×8 = 16 और ये 680, 23 और 68, 8×3 = 24, 8×2 = 16, 2 = 18, 8×6 = 18, 6×2 = 12, 1 = 13, 4 8 8 16, 3 1 4 1 5, 156040। यही आ रहा है। हाँ, 15,640। उसके बाद रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज इतना है, 7 और 11, उनका डिफरेंस ऑफ एज ये पूछा है 7x प्लस 6 और 11x प्लस 6 इक्वल्स टू 2/3 हो जाएगा। 3×7 = 21x प्लस 3×6 = 18 इक्वल्स टू 22x प्लस 6×2 = 12। ठीक, यहाँ पे 6 आ जाएगी x की वैल्यू, और 7 और 4 = 11 है, 4×6 = 24 डिफरेंस आ जाएगा। अब 3×3 = 9, 9/5 इंटू 4/18, 9×2 = 18, 2×2 = 4, 2/5 ये बच गया, और 3 एकम 3, 2 5, 5/3 इंटू 2/25, 5×5 = 25, है ना। बस, तो 2/3, 5×3 = 15 प्लस 2/5। ठीक, अब यहाँ पे 15 आ गया, तो 3×2 = 6, यहाँ पे 2, 6×2 = 8, 8/15, 8/15 एकम 15। इसमें तो नहीं आ रहा कोई भी ऐसा, 14/15 भी नहीं आ रहा है। 29, 5 एकम 5, 5×2 = 7, ये भी नहीं आ रहा है। 15 1 16, 16/15 भी नहीं आ रहा है। और 45 दूली 90, नन ऑफ दीज ही आएगा आंसर इसका, बट स्टिल आई चेक अगर टाइम मिला तो। 7921 प्लस 79 प्लस 100, 7921 79, 9 1 10, 7 2 9 1 10, 9 1 10, 7 1 8, फिर 8100, 8100 किसका है? 90 का, और 15 1156 किसका होता है? 34 का। 34 में 15 ऐड करेंगे, 5 4 9 3 1 4 49, ये होता है 7 का। उसके बाद क्या है ये? 8501, 8501 माइनस करेंगे ये 85, तो यहाँ पे बचेगा 1, ये x, सॉरी 1600 अपॉन x इंटू 1/5 करेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा ना। हाँ, तो 5 एकम 5, 5×2 = 10, 5×3 = 15, 5×2 = 320, 320 आ जाना चाहिए आंसर इसका। और क्या है ये? 729। ओके, माइनस प्लस, प्लस का यहाँ पे 1 बचेगा, तो 5 और 1 6, माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 बचा, तो माइनस माइनस ये 729, तो 27/9, 9 3 27, तो 3 बचता है यहाँ पे, तो ये माइनस का 3, तो यहाँ 0 हो जाना चाहिए ना। यस। उसके बाद 27 इंटू 13, 27 इंटू 3×7 = 21, 3×2 = 6, 2 8 और 7, और ये 2 1 8 और 7 15, 2 1 3 351, और माइनस करेंगे 9×7 = 63, 9×7 = 63, 7 3 21, 21 और 6 6 1 7, 273, 273 माइनस कर देंगे, 11 में से 3 8, यहाँ पे बचता है 4, 14 में से 7 7, 78 इक्वल्स टू 98 आउट ऑफ 100 इंटू 150 माइनस x, 3 टाइम्स 2 टाइम्स, 2 चौके 8, 2 9 18, 3 9 27, 3 चौके 12, 13 14, 147, 147 माइनस करेंगे 78, 17 में से 8 9, 13 में से 6 7, ओके 69। 45, 9 बचे 45, 9 चौक 36 और 4 40, 405 प्लस 8.5 इक्वल्स टू 64 माइनस x, तो यहाँ पे 8.5 कर देंगे, 8 और 5 13, 14413.5, नहीं, एक सेकेंड, क्या मैं कर रही हूँ यार, 4.5, तो इससे 100 100, 9 बचे 45, 9 चौक 36 और 4 40, 40.5 आ जाएगा, 48.5 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? 64 में से ये माइनस कर देंगे,
8 का स्क्वायर 64, हाँ 0.5। और यहाँ पे बचता है 3, 13 में से 8 और 5, फिर ये 15 समथिंग, यस। उसके बाद 7 दूनी 14, एक 15, 15/2 प्लस सॉरी इंटू 2/3, तो ये 3 बचे 15, 5 ही आ गया, -3 त्रिका 9, एक 10, 10/3 और इक्वल्स टू x/6। 3 बचे 15 -10/3 इक्वल्स टू 3x/6। ये 2 टाइम्स 5 इक्वल्स टू x/5 दूनी 10 आ जाएगा। और उसके बाद 9/13 ये इंटू 169 आ जाएगा, प्लस 3/7 इंटू 1155, 7 एकम 7 और 4, 7 चौकट्टा 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 पंजे 35, तो 169 इंटू 9, 9 9 81 और 9 छिंग 54, 54 और 8 62, 2 9 एकम 9 और 6 15, 1521 और इसका 165 इंटू 3 पचे 15, 3 छः 18, 1 19, 3 एकम 3 1 4 495, 5 और 1 6 और 9 2 11, 5 4 9 1 10, 1 1 2, 2016। अब 3/8, पहले इसको कर लेते हैं। 564 माइनस 428, 14 में से 8 6, यहाँ पे बचता है 5 में से 2 3, 5 में से 4 136, फिर 136 को डिवाइड करेंगे हम 4624 से, यस। 136 इंटू 3 टाइम्स 6 3 18, 3 3 9 1 10, 3 एकम 3 1 4 408 से 136 3 टाइम्स 408, 12 में से 8 4 5 और 4, ठीक है। 136 इंटू 6 चौके 24, हाँ 4 टाइम्स 34 टाइम्स 34 इंटू 3/8, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9 1 10, 102/8, 8 एकम 8 और 2, 8 दूनी 16, 12.75 समथिंग। उसके बाद स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इतना है। ये देखते हैं अभी 330 सेकेंड में एंड स्टैंडिंग 10 सेकेंड, क्या लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स। ओके 300 हैविंग अ लेंथ ऑफ 300 मीटर 30 सेकेंड में, 300 मीटर 30 सेकेंड, स्पीड कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और पोल को वो 10 मतलब कि 100, और लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी होगी 110, 200, yes 100, a train crosses a platform of a length 300 meter plus 30 seconds and a standing pole in, okay 300, यहाँ पे 300 आना चाहिए, 30 seconds plus L, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड मतलब कि yes 200 समथिंग आना चाहिए। ये मुझे इसका डाउटफुल लग रहा है थोड़ा सा, मैं इसको नहीं करूँगी। 12 वुमेन, ओके तो मैंने जो यहाँ पे मार्क किया था ना उस पे चलते हैं। एक तो और मार्क किया था मैंने, आई थिंक रॉन्ग नंबर सीरीज, यस 718, इसमें कुछ प्लस ही हो रहा है, 718, 501, 332, 204 एंड 11453, तो 8 में से एक 7 और 8 में से एक 7, 11 में से सॉरी एक यहाँ, 7 में से 5 2, 217 और 11 में से 2 जाएगा 9 और यहाँ पे बचता है 9, 9 में से 3 6 और यहाँ पे 4 4 में 169, ओके और 12 में से 4 8 और यहाँ पे बचता है 2, तो एक 128, और यहाँ पे 0 और 9 90 और यहाँ पे 4 में से 3 1, 11 में से 5 6 61, तो मुझे ये कुछ कुछ लग रहा है ना, 216, ये 5 का क्यूब प्लस का 3, ये 4 का क्यूब और ये 90 क्या आ रहा है और ये नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है इसका। देखते हैं 8 11
17, 47, 128, 371, 1100। तो स्टिल इसमें भी तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ कि इंटू हो रहा है या कुछ ऐसा, लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। 850 यहाँ पे माइनस किया है 7 का, इसमें माइनस किया 13 में से 9 4, और यहाँ पे 1 14 का, फिर यहाँ 9 में से 8 1 का, 2 यहाँ 21 का, फिर यहाँ माइनस किया है 0 और 2, तो ऑफकोर्स 788 रॉन्ग है। ओके 32 प्लस का 1 किया है, फिर 5 में से 3 गया 2, 6 में से 3 3, 32, ये इंटू हो रहा है क्लियरली 33 इंटू 3 टाइम्स, ये इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 है ना, 39, 4 3 बार 4 पंजे 20, 4 सिंह 24, ये इंटू 5 टाइम्स दिख रहा है, ये इंटू 3 टाइम्स। मुझे तो नहीं लगता कि ये कुछ हो पाएगा मेरा। 24 25 29, ये तो डायरेक्ट था यार, मैं कर सकती थी और ज़्यादा बट नहीं हो पाया। आज कुछ स्पीड भी स्लो है, मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा मार्क्स आएगा, और मेरा मन भी नहीं कर रहा था टेस्ट देने का। आप लोग बताना, आई होप कि आप लोग के अच्छे मार्क्स आएँ, क्योंकि ये डुएबल क्वेश्चन पेपर था, सॉरी मॉक टेस्ट था, ये डुएबल था और आप लोग कर सकते थे। थोड़ा सा अच्छा स्पीड होती, मैथ्स में 30+ ईजिली चला जाता, और रीजनिंग में 40 तक तो हो सकता था आराम से। 59.25 जो कि मेरा बहुत गंदा स्कोर है, मुझे पता है, और मैं थोड़ा सा सही फील नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल मैंने अटेम्प्ट किया टेस्ट, बिकॉज आई डिडंट वांटेड कि मेरी कंसिस्टेंसी कुछ इफ़ेक्ट हो इस पर। मेरा स्कोर है 59.25 आउट ऑफ 80। मेरे 63 अटेम्प्ट्स थे, मैंने 3 गलत किए हैं। क्या गलत होगा, आई होप रीजनिंग में मेरा वो जो था, क्या कहते हैं, वो लेटर्स नंबर्स वाला था, उसमें से कोई एक गलत होगा, आई थिंक सो, जहाँ तक मेरा ख्याल है, बाकी पता नहीं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। फ़ोन में ये ओपन हो जाता है, बट लैपटॉप में ये ओपन नहीं होता है कम्प्लीटली। तो मैं पिन कर दूँगी कमेंट कि मेरा इसमें क्या परसेंटाइल रहा है, और आप लोग शेयर करना। देखिए इसमें ना आप लोग ईज़िली, मैं इसका बता देती हूँ, ये डुएबल मॉक टेस्ट था। हाँ, रीजनिंग थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे थी, उसमें वेरिएबल्स और ये सब दिए हुए थे बहुत ज़्यादा, तो या स्पीड हैम्पर हो सकती है, बट स्टिल अगर मैं करती तो मेरे सारे क्वेश्चंस हो जाते। मैं इसमें टिल 40 अटेम्प्ट करती, मेरे मतलब मार्क्स 37 to 38 इसमें आ जाते रीजनिंग में, और मैं मैथ्स में थोड़ा सा पुश करती खुद को, तो मैं 31 या 32 तक मैं इसमें अटेम्प्ट करती, और मेरे मार्क्स इसमें 30+ तक तो आ जाते, 8 और 3 3 6, मतलब 68 to 70 मार्क्स मैं इसमें ले आती, अगर मैं थोड़ा सा बेटर फील करती तो। मेरी स्पीड बहुत स्लो थी, जो लोग मुझे डेली फॉलो करते हैं वो देख भी रहे होंगे, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, मैं बहुत आराम आराम से कर रही थी, और ठीक है, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस, और मैं नहीं चाह रही थी कि मेरी कंसिस्टेंसी को कोई हैम्पर हो। मुझे डेली वीडियो डालने के लिए मोटिवेशन आप लोगों से ही मिलती है, कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, और फिर आप लोग वेट करते हो 4 बजे का कि मेरा वीडियो आए, एंड आप लोग देखो मेरा टेस्ट स्कोर और खुद का भी कमेंट करो। मैं बस यही प्रे कर रही हूँ कि आप लोग मेरे से भी ज़्यादा अच्छा स्कोर करो और अच्छे से सिलेक्शन लो, और मैं भी अपनी कोशिश कर रही हूँ, बट इट्स जस्ट अ हेल्थ, कभी कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और हर दिन तो सेम नहीं होता ना। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आई नो सब कुछ मतलब सिमिलर नहीं होता हर दिन, बट या खुद को पुश कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। किसी दिन अगर वो दिन प्रोडक्टिव ना भी हो ना, तो कोई बात नहीं, आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हो 1 घंटे ही पढ़ो, 2 घंटे ही पढ़ो, बट पढ़ाई करो ज़रूर, जैसे तैसे भी, मतलब 5 मिनट 10 मिनट जैसे भी बैठो, बट पढ़ो। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेना भी सही नहीं है। तो जिसके भी मार्क्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, डोंट पैनिक एवरीवन, मतलब एग्ज़ाम में बस अच्छे से फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम देने जाना, बस बाकी सब कुछ अच्छा होगा। और आप लोग प्लीज़ इस टेस्ट में कोशिश करना 68 to 70 मार्क्स लाने की, क्योंकि ये टेस्ट डुएबल था और अच्छे लेवल का था, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, मेरे से इम्पैक्ट मत होना, क्योंकि मेरी स्पीड आज बहुत ज़्यादा स्लो थी। ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।